क्रिकेट विश्व कप पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार विश्व कप जीत लिया है। आज अहमदाबाद में खेले गए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान भारत को शिकस्त दी। तो इस वक्त का जो बड़ा अपडेट है वो यही है कि ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराया और ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार ये 50 ओवर का जो विश्व कप है वो अपने नाम किया है। और ऑस्ट्रेलिया की इस जीत के साथ ही मेजबान टीमों के विश्व कप जीतने का सिलसिला टूट गया है। पिछली 3 बार से मेजबान टीम विश्व कप जीतती आ रही थी और इस फाइनल में ट्रेविस हेड ने ऑस्ट्रेलिया के लिए शतकीय पारी खेली, वहीं मार्नस लाबुशेन ने अर्धशतक लगाया। तो वाकई ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह का आज प्रदर्शन किया है, जिस तरह से अपने आप को सामने रखा फाइनल मैच में, तो कहना पड़ेगा कि जिस तरह से पूरा जो मैच रहा उसमें ऑस्ट्रेलिया का दबदबा पूरी तरह से देखने को मिला। और जो शब्द पैट कमिंस ने कहे थे अपनी पीसी में कि वो अपने प्रदर्शन से अहमदाबाद की जो क्राउड है उसको शांत करा देंगे, तो वाकई आज अपने शब्दों को उन्होंने सही तरीके से एग्जीक्यूट किया। उनके 11 खिलाड़ियों ने सही तरीके से एग्जीक्यूट किया और यही नज़ारा जो है वो देखने को मिला कि किस तरह से मार्नस लाबुशेन और ट्रेविस हेड के बीच 192 रन की जो साझेदारी सामने आई, उसने टीम इंडिया को तीसरी बार विश्व खिताब जीतने से दूर कर दिया। जी बिल्कुल, विजय के रथ पर सवार होकर फाइनल तक पहुंची थी भारतीय टीम। लगातार 10 मैच जीते थे भारतीय टीम ने, लेकिन फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो भारतीय टीम पर भारी पड़ी और हर विभाग में भारी पड़ी। बात चाहे बल्लेबाजी की हो, गेंदबाजी की या फिर क्षेत्र रक्षण की। आज के इस फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने हर विभाग में भारतीय टीम से बेहतर प्रदर्शन किया और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया विश्व कप जीतने में कामयाब रहा और भारत का जो विजय रथ है वो फाइनल में आकर रुक गया। और हमारे खास मेहमान राकेश थपलियाल, वरिष्ठ खेल पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राकेश जी, जब चर्चा हो रही थी टॉस की, पहले बल्लेबाजी की, तो यही बात की जा रही थी चाहे आप पहले बल्लेबाजी करें या बाद में बल्लेबाजी करें, आपको अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, जो भी रोल है वो बखूबी निभाना होगा। लेकिन आज तीनों विभाग में ऑस्ट्रेलिया भारत पर भारी पड़ी। आपने सही कहा कि टॉस के साथ ही जो भी फैसला किया पैट कमिंस ने, जो भी उनकी रणनीति थी, उसके खिलाड़ियों ने बहुत अच्छे ढंग से उसको एग्जीक्यूट किया है। खासतौर पे आप देखिए कि जब वो फील्डिंग कर रही थी ऑस्ट्रेलियन साइड, तो फील्डर्स ने इतना जबरदस्त सपोर्ट किया गेंदबाजों के कि वो उनके और हमारी फील्डिंग के बीच में जमीन आसमान का अंतर न करा। हमारे फील्डर्स डाइव लगाते हुए एकदम रोकते नजर नहीं आए, जबकि ऑस्ट्रेलियन फील्डर्स लगातार एक रन के लिए उन्होंने हमें तरफा के रखा। बाउंड्री तो आपको पता ही है हमारी कितनी कम लगी है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अंतर रहा कि खेल के हर विभाग शानदार प्रदर्शन किया। ट्रेविस हेड ने जो शानदार कैच कवर पे मैक्सवेल की गेंद पे रोहित शर्मा का पकड़ा, वो मैच का एक गेम चेंजर कैच था। और उसके बाद जो शानदार शतकीय पारी खेली वो मुझे लगता है कि हमेशा याद रखी जाएगी। लाबुशेन और उनके बीच जो एक जबरदस्त साझेदारी हुई है। अब देखिए, दोनों खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआती टीम का हिस्सा नहीं, एस्टन एगर इंजर्ड हुए, उसकी वजह से लाबुशेन को टीम में रखा गया और ट्रेविस हेड भी बाद में खेलना शुरू किया उन्होंने। लेकिन जब से वो टीम में आए, इन्होंने टीम को एक ऐसा सहारा दिया कि बहुत जबरदस्त शुरुआत उन्होंने जल्दी की। शानदार शतकीय पारी के साथ उन्होंने अपनी शुरुआत की थी और टूर्नामेंट का अंत भी एक शानदार शतकीय पारी के साथ किया। आज की उनकी पारी बहुत जबरदस्त रही। भारतीय टीम खेल के लगभग हर विभाग में इस मुकाबले से बाहर रही। हालांकि स्कोर तो देखेंगे तो 25 ओवर तक टीम का हमारा लगभग बराबर चल रहा है जी, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने टिककर जिस तरह से खेल दिखाया है, बहुत ही गजब की टीम की जरूरत के हिसाब से पारी खेली। उन्हें पता था कि ओवर पूरे हैं उनके पास और भारतीय टीम का ये था कि विकेट लेकर जीत सकते थे। शुरू में जरूर विकेट लेके सेंचुरी पहली, लेकिन उस विकेट लेने के सिलसिले को इन दोनों बल्लेबाजों ने जो रोका तो फिर वो यहाँ पर मैच बिल्कुल हाथ से निकाल दिया। जी राकेश, आपको लगता है कि यहाँ पर जो एक विंडो मिली थी जब 47 पे 3 विकेट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के, जब स्टीवन स्मिथ का विकेट गिरा था, तो वो जो एक विंडो मिली थी जहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया पे हावी हो सकते थे, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक जो अटैकिंग फील्ड होनी चाहिए थी या अटैकिंग क्रिकेट भारत की ओर से और खेला जाना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आप देखते हैं?
बिल्कुल ये बहुत बड़ी कमी रही है। और आप तो अटैकिंग क्रिकेट खेलते ही आप जीत सकते थे, क्योंकि सबको पता था कि 240 रन जब आप बनाते हैं फाइनल के अंदर तो आप विकेट लेके ही जीत सकते हैं। तो वो एक ऐसा मौका था कि इसको बिल्कुल बांध के रखना चाहिए था ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को, लेकिन हमारे गेंदबाज ऐसा करने का असफल रहे, फील्ड प्लेसमेंट भी ठीक नहीं रही और चौके हानि से निकलते रहे। और वो फील्डर भी कोई ऐसे एफर्ट करते हुए नहीं नजर आया। ऑस्ट्रेलियन फील्डर को देखिए कि डेविड वार्नर, ऐसा लग रहा था कि पूरे ग्राउंड में डेविड वार्नर ही घूमते नजर आ रही है। ऐसे डाइव लगा के उन्होंने बॉलें रोकती है, क्योंकि रन के लिए तरसाया और हमारे फील्डर जो है वैसा करते हुए नजर नहीं आए। और मुझे लगता है कहीं न कहीं आज कप्तानी में भी रोहित शर्मा की चूक हुई, जो फील्ड प्लेसमेंट या तो गेंदबाजों ने अपनी फील्ड के हिसाब से गेंदबाजी नहीं की और जो अटैकिंग फील्ड उस समय लगानी चाहिए, चांस लेना चाहिए था, क्योंकि विकेट लेके ही आपका चांस था। बिना विकेट के आप मैच को जीत नहीं सकते थे। तो वहां पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो डिफेंसिव अप्रोच है वो यहाँ पर नुकसान कर गई। आप देखो, मैंने आपको जो मैं पहले ही कहा था कि ये स्पिनर्स के लिए पिच पे ऐसा नहीं होगा, फास्ट बॉलर ही इस पे काम आपका कर सकते थे। और ये बड़ा मैदान था, आपको शॉर्ट पिच गेंदे किस समय फेंकनी है, तरीके से फेंकनी है, कहाँ पर आपकी लाइन में होनी चाहिए, उस पर आप विकेट ले सकते थे। लेकिन वैसी कोशिश की गई और ज्यादातर गेंदे ऊपर फेंकी नहीं, चाहे वो मोहम्मद शमी हो, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, चाहे मोहम्मद सिराज हो। तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं यहाँ पर आना पड़ा। जबकि आप ऑस्ट्रेलियन तेज गेंदबाजों को देखेंगे, उन्होंने शॉर्ट पिच गेंदे फेंकी और धीमी गति से गेंदे फेंकी, जिससे आपको शॉट खेलने में दिक्कत आए। इस तरह के एक्सपेरिमेंट हमारे गेंदबाज नहीं कर सके। और एक आउटस्टैंडिंग पारी तो ट्रेविस हेड का ही आज उनका दिन था, शानदार एक कैच पकड़ के भारतीय कप्तान की वापसी कराई और वहीं से ऑस्ट्रेलिया की टीम में वापसी भी बिल्कुल। अब देखिए, पहले 10 ओवर में हमने 80 रन बनाए थे और उसके बाद अगले 10 ओवर में सिर्फ 35 रन बनाए, तो हमारा फिर रन रेट गिरता चला गया और उसको बढ़ाने की हमारे बल्लेबाजों ने कोशिश की। सूर्य कुमार यादव बिल्कुल फॉर्म से नजर आए इस टूर्नामेंट के अंदर। और मुझे लगता है जब आप एक बल्लेबाज को टीम में रख के 7वें नंबर पर उनको बल्लेबाजी के लिए उतारते हैं। जी बिल्कुल। और इस बीच हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं अहमदाबाद से। जी मुकेश, जीत के रथ पर सवार थी टीम इंडिया, लेकिन फाइनल में आकर जीत का जो रथ है वो रुक गया और ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर दिखाया कि क्यों ऑस्ट्रेलिया जब भी फाइनल में आती है क्यों खतरनाक हो जाती है। जिस अंदाज में आज खेली है ऑस्ट्रेलिया की टीम, वाकई विश्व चैंपियन की तरह खेली है, हर विभाग में भारी पड़ी भारतीय टीम पर। मुकेश। सुचित्रा, बिल्कुल मायूसी है सभी फैंस में, सभी लोग निराश हैं। इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जो हाथ से निकल गई। लेकिन अगर मैच का विश्लेषण किया जाए, देखा जाए कहां हुई चूक और कहां हुई गलती। आप देखिए ट्रेविस हेड का, रोहित शर्मा का वो कैच पकड़ना, जब वो 10वें ओवर में ऑलरेडी 10 रन बना करके वहां पर स्टेबल बैट्समैन के तौर पर रुके हुए थे, लेकिन वो गलत शॉट उन्होंने पिक किया और ट्रेविस हेड ने वो कैच नहीं पकड़ा, बल्कि वो वर्ल्ड कप का जो ट्रॉफी था वो उन्होंने कैप्चर किया था। और वही ट्रेविस हेड भारत के लिए यहाँ पर शतकीय पारी खेल करके गए। तो वो जो एक दिन आता है ना एक प्लेयर का, पूरे टूर्नामेंट में ट्रेविस हेड कहीं नहीं थे, लेकिन आज वो इतने जबरदस्त मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने सभी का। वो कैचेस की हर कोई बात कर रहा था, उनकी बैटिंग की हर कोई बात कर रहा था। और जो एक्सपीरियंस, पैट कमिंस बार बार कह रहे थे कि उनके पास एक्सपीरियंस है, स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी उन्होंने अप्लाई करी। उनके पास भी उतने ही सीमर्स थे, भारत के पास भी वही सीमर्स थे, लेकिन उनकी फील्डिंग देखिए, 50 रन के आसपास वो फील्डिंग से रोक लेते हैं। आप डेविड वार्नर को देखिए, 36 साल के डेविड वार्नर फुल फ्लैश एकदम डाइविंग लगा करके चौका रोकते हैं। हमारे जो फील्डर्स हैं उनके हाथों से बॉल निकल जाती है, चलो जी वो भी एक्सेप्टेंस में मान लेते हैं, प्रेशर था। दूसरी बात, जो आपको वहां पर सीम को सही से इस्तेमाल करना था, जहां पर आपको स्लो डिलीवरी का इस्तेमाल करना था, वहां पूरा का पूरा जोर लगा रहे थे। मोहम्मद शमी नो डाउट बहुत अच्छे बॉलर हैं, बहुत अच्छी उन्होंने शुरू के स्पेल निकाले, लेकिन जहां पर चतुराई आनी थी वहां पर वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे कि वो सीम के साथ ही जाएं और जितना पेस करेंगे ऑस्ट्रेलिया उतना अच्छा खेलेगी, और उसका फायदा लाबुशान और ट्रेविस हेड ने उठाया। मुकेश, जाहिर तौर पर जिस तरह से आपने कहा कि ट्रेविस हेड ने जो कैच लिया था रोहित शर्मा का, वो अपने आप में एक कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट बना। लेकिन अगर पावर प्ले की बात करें तो भारत का बेहतरीन प्रदर्शन रहा पावर प्ले में, क्योंकि 80 रन पहले पावर प्ले में आए और 2 ही विकेट गए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से जो एक टेम्पो सेट था वो तो सेट कर दिया था, लेकिन बाद के जो बल्लेबाज हैं, और इसमें खास तौर से अगर नाम लिया जाए तो सूर्य कुमार यादव की जिस तरह से बल्लेबाजी रही, उन पूरे अगर टूर्नामेंट में देखें, अगर पूरे वर्ल्ड कप में देखें, तो उनके बल्ले से वो प्रदर्शन नहीं निकल करके आ पाया जो कि जिस
चीज के लिए उनको यहाँ पे इस प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था? बिल्कुल, सूर्य कुमार जब आए बैटिंग करने के लिए 10 ओवर से ज्यादा का ओवर उनके पास था, लेकिन आप देखिए पहले वो स्ट्राइक रोटेट करने में लग गए। उसके बाद जब उनको 3-4 ओवर पता लगा कि हमारा टेलेंडर जो है वो जा रहा है, शमी आउट हो गए, बुमराह आउट हो गए, तो उन्होंने कोशिश करी। लेकिन आपने गौरव देखा कि हेजलवुड ने कितना दिमाग लगाया, वो स्लोअर बाउंस मार रहे थे उनको, और उनको पता था कि अगर वो सीधा शॉट बॉल देंगे, अगर उनको शॉर्ट पिच मारेंगे तो कहीं ना कहीं वो अच्छा शॉट खेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन वो बार बार सूर्य कुमार यादव का जो टेम्पो थे वो तोड़ने के चक्कर में लगे रहे, प्रेशर बिल्ड करते गए और तीनों गेंदें उन्होंने लगातार उसी अंदाज में डाली। लास्ट में क्या हुआ, एज लगा ग्लव्स में और सीधे विकेट कीपर के हाथ में। तो ये दिखाता है, यही मैं कह रहा हूं आपको, अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करना। जरूर हमारी टीम के पास पोटेंशियल था, काबिलियत थी, हार जीत होती है, मैच के दो पहलू हैं, कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन आपका एग्जीक्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर रोहित शर्मा नो डाउट बहुत अच्छा खेले, 47 रन मारे, लेकिन वहां से जो बैट्समैन हमारे उनको जी बिल्कुल, राकेश थपलियाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, जिस तरह से अभी मुकेश बता रहे थे, होमवर्क करके आई थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज भारतीय जो बल्लेबाज हैं उनके जाल में फंसे, वहीं भारत के पास कई मौकों पर आपको लगा कि प्लान बी नहीं था, एक लॉ ऑफ एवरेजेस है, कहीं ना कहीं कैच करना था, फाइनल में आया। और जिस तरह से सूर्य कुमार यादव की बात की जा रही है, जिस अंदाज में वो खेलते हैं, पूरे विश्व कप में ये कभी शायद मौका नहीं आया उनके पास कि उन्हें अपना स्टाइल चेंज करके खेलना पड़े। पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ उनके पास इतने लंबे ओवर्स हैं जो कि उन्हें बिताने हैं, तो प्लान बी की कमी दिखी आज कहीं? सबसे बड़ी चीज है सूर्य कुमार यादव जो एक स्टाइल में खेलते हैं, उनके लिए बिल्कुल अच्छी प्लानिंग ऑस्ट्रेलिया ने की थी। उनके लिए देखिए जो थर्डमैन है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट विकेट कीपर के साथ खड़ा किया गया था बाउंड्री पे। किसी ने पता है कि ये लेग साइड पे ज्यादा खेलने की कोशिश करते हैं, उनके लिए फाइनल लगाया गया, उनके लिए स्क्वायर लेग लगाया गया, उनके लिए मिड विकेट लगाई गई और गेम उनको मिडिल और लेग के बीच में ही की गई, लेकिन स्पीड को कम किया गेंदबाजों ने और वो उसको इनके साथ तालमेल नहीं बिठा सके सूर्य कुमार यादव। वो लग रहा था कि बस आंख बंद करके पहले ही ऑन साइड की तरफ मारने के लिए जा रहे थे। तो आप एक क्रिकेटर हैं, बल्लेबाज हैं, आपको क्रिकेट के दोनों तरफ खेलने की आदत होनी चाहिए। ये नहीं है कि जो आपका फेवरेट शॉट हो आप सिर्फ उसी के लिए जाएं। कभी कभी आपको बॉल की मेरिट के हिसाब से भी जाना होता है। आप बॉल की मेरिट के अगेंस्ट जाके कभी कभी शॉट खेल सकते हैं, लेकिन जब आपको रन बनाने हैं तो आपको बॉल की मेरिट के हिसाब से जाना होगा। ये ऑस्ट्रेलियन तेज गेंदबाज ऐसे पैट कमिंस से कितनी शानदार गेंदबाजी की जो एक जो उनका प्लान था, उस प्लान के हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी की, उसमें कामयाब हुए। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि आज सूर्य कुमार यादव को समझाने वाला भी कोई नहीं आया कि भाई आप किस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं। ग्लव्स लेके किसी को भेजा जा सकता था, उनको समझाया जा सकता था, लेकिन वो चीजें उनको दिखाई कि कभी आगे निकल जाए सामने की तरफ बड़े शॉट खेलने की कोशिश की। देखिए बड़ा क्रिकेटर होता है जो वी शेप में खेलता है, सामने की तरफ मिड ऑन के ऊपर से आप मारते हैं, लॉन्ग ऑन लॉक ऑफ के ऊपर के लिए, जैसे कि पहले साइड से मारे फिर ड्राइव शानदार मार सामने की तरफ मारने की कोशिश की। ये तो बस सिर्फ ऐसा था कि सिर्फ लेग साइड में मारने के ही बने हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम से इसकी विदाई जब तय होगी और इनकी वाकई बड़ी मुश्किल हो जाएगी वनडे क्रिकेट के अंदर। बिल्कुल राकेश, सूर्य कुमार पे तो वाकई कई सवाल रहेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ जिस तरह का आज जो टोटल था, क्योंकि अगर हम इस मुकाबले से हट करके अगर लीग मुकाबलों पर जाएं तो जहां पर हमने इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड को 230 का टारगेट दिया था, उसको सक्सेसफुली हमने अचीव, अपने कहना चाहिए कि उसको डिफेंड किया था 100 रन से वहां पर, और वहां पे एक बेहतरीन जीत भी देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जो फाइनल का मुकाबला था, इसमें शुरुआत से ही टीम इंडिया कहीं ना कहीं एक प्रेशर में रही है और एक प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं हावी रहा है, जिसके चलते आपकी बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो, दोनों पे वो इफेक्ट हुआ है? देखो गौरव, जो इंटरनेशनल क्रिकेट होती है ना, आप नीचे से देखते क्लब लेवल की क्रिकेट होती है, ऐसे क्लब लेवल का प्लेयर रणजी ट्रॉफी में आता है तो ऐसे अनएक्सपेक्टेड कैचेस वो पकड़ते हुए देखता है लोगों को, ऐसे ऐसे रनआउट होते हैं कि वो हैरान हो जाता है, उसको दिक्कत आती है। फिर जब वो इंटरनेशनल लेवल पे खेलता है तो वहां देखता है कि और एक्स्ट्रा कैचेस हो रहे हैं। तो ये वर्ल्ड कप का फाइनल था, जैसा मैंने आपको कहा था कि जिसमें जान की बाजी आपको लगानी है, तो वो जान की बाजी ऑस्ट्रेलिया टीम में लगाई। भारतीय खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज क्या जैसी नहीं दिखाई दी,
ठीक है, रन तो सब बनाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कहीं भी वो लड़ते हुए नजर नहीं आए। शुरुआत से टीम लेने के बाद से जो लड़ाई को दिखानी चाहिए थी, एक एक रन के लिए संघर्ष होना चाहिए था, वो बिल्कुल भी वहां पर दिखाई नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं जो कमी थी, कई बार एक ऑफ से होता है, वो आज भारतीय टीम का था। खिलाड़ियों ने बहुत बड़ा मौका यहाँ पर गंवा दिया। आपके पास वाइस चैंपियन बनने का जो मौका होता है वो बार बार हाथ नहीं आता, कब हाथ आएगा ये भी पता नहीं है। लेकिन हाँ, टीम दमदार है, ये टीम अगर आगे चलकर खेलेगी और बेहतरीन प्रदर्शन कर सकती है। अगले साल T20 वर्ल्ड कप का है, तो इसमें हम जीत कर कमी को पूरा कर सकते हैं। खिलाड़ी हमारे पास बेहतरीन है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा जी जान लगाने वाली फाइनल के लिए तो इंटेंसिटी चाहिए, वो मिसिंग की आज टीम। बिल्कुल इंटेंसिटी मिसिंग थी। वहीं बार बार बात की जाएगी गेंदबाजी की, क्षेत्र रक्षण की। क्या लगता है राकेश आपको कि 3 विकेट गिरने के बाद, जिस तरह से गौरव ने भी कहा, एक पार्टनरशिप हमने सेट करने का जो मौका दे दिया, एक कप्तान के तौर पर कमी आप देखते हैं, रणनीति में कमी देखते हैं, प्लान बी में कुछ एक्सपेरिमेंट किया जा सकता था? क्योंकि आपको पता है कि रन्स उतने नहीं है, रन रोक कर आप ये मैच नहीं जीत सकते, विकेट लेकर ही आप ये मैच जीत सकते हो। थोड़ा और एक्सपेरिमेंट्स वहां पर दिखने चाहिए थे। देखो सुचित्रा, आफ्टर द इवेंट बहुत कुछ कहने के लिए होता है, लेकिन ये आप बिल्कुल सही कह रही है कि आप ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग को देखिए, उन्होंने कैसे बाउंसर्स मारी हुई टीम के ऊपर। हमारे बल्लेबाज के बाउंसर्स मारने तो उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, तो इतना होता उन्होंने कुछ बीजान लगाई। हमारे भी तेज गेंदबाजों को ये चाहिए था कि आपको शॉर्ट बॉल करके इस वर्ल्ड कप के अंदर आप पूरा टॉप से उठाइए। टॉप 5 बॉलर्स कौन है? एक एडन जंपा को छोड़कर सारे फास्ट बॉलर हैं, चाहे वो हमारे हिंदुस्तान के मोहम्मद शमी हो, उसके बाद जंपा है, उसके मधुसूदन के श्रीलंका के। तो फास्ट बॉलर्स ने यहाँ पर शॉर्ट पिच गेंदों पे ही मैक्सिमम विकेट हासिल किए हैं। उनका सबसे बड़ा हथियार ही ये रहा कि शॉर्ट पिच गेंदे बैठो, और उसके बाद जो आज आगे मिस्टेक बॉलिंग की है ऑस्ट्रेलियंस ने, जो हमारे बल्लेबाज जैसे अपने विराट कोहली आउट हुए या आपका KL राहुल आउट हुए, तो वो बेहतरीन गेंदों पे आउट हुए। वो कहीं ना कहीं लगता है आपके अंदर एकाग्रता कमी होती है जब उस तरीके से आउट होते हैं। तो हमारे गेंदबाजों को उसे सबक सीखना चाहिए था कि आपको एक प्लान के हिसाब से गेंदबाजी करनी है। एक बॉलर शॉर्ट पिच के ऊपर जोर देगा, दूसरा आगे टेक्से पे जोर देगा, 3 तेज गेंदबाज आपके पास थे। और देखिए स्पिनर्स को भी आप खासतौर पर जडेजा को देखिए, उन्होंने तेज गेंद फेंकने पे जोर दिया, इतनी तेज गेंद यहाँ पर हमारे स्पिनर कुलदीप भी बहुत तेज गेंदबाजी कर रहे थे। यहाँ जरूरत थी थोड़ा सा फ्लाइट तो उनको ललचाने की, कहीं वो कुछ मौका देते, लेकिन पूरा क्रेडिट देखो ट्रेविस हेड को भी देना होगा, लक्ष्मण को भी देना होगा। किस तरह सीधा गार्ड उन्होंने बल्लेबाजी की, एक प्लान के तहत उनकी गेंदबाजी की, एक प्लान के तहत उनकी बल्लेबाजी की। तो आज इंडियन टीम का मानिए कि आज सही नहीं था, और ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल राकेश, जाहिर तौर पर एक प्लान जो तैयार हुआ था, जो होमवर्क कहना चाहिए किया था, वो ऑस्ट्रेलिया उसमें अव्वल रही। बहरहाल भारत की इस हार के बाद से क्रिकेट प्रेमी जो है वो काफी निराश हैं, हालांकि वो टीम के फाइनल तक के प्रदर्शन की सराहना भी कर रहे हैं। आज लक नहीं चला इंडिया का, जो कि चलना चाहिए था। बैटिंग में भी थोड़ा कमजोर रहे, रोहित शर्मा थोड़े लापरवाही से आउट हुए, जो हमारे कैप्टन हैं। बाकी श्रेयस अय्यर से भी उम्मीद थी, वो भी आज नहीं सेट हो पाए। कुछ बॉडी लैंग्वेज भी इंडिया की आज अच्छी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी। ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग अच्छी करी, इंडिया के 30-40 रन रोके भी, मतलब ऐसा नहीं है कि फील्डिंग नहीं करी, फील्डिंग बहुत अच्छी करी उन्होंने, तो वो डिजर्व कर रहे थे फील्डिंग में, जो कि इंडिया में नहीं दिखाई दी हमें। हार जीत तो वैसे लगी रहती है, इंडिया ने सारे मैचेस इतने अच्छे खेले कि इस बार उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत अच्छा खेला, तो ये सब तो चलता रहता है। तो आई थिंक दे ट्राइड देयर बेस्ट। सारे फैन का इतना प्रेशर उनके ऊपर, जो आज वो दिखा नहीं पाए कुछ भी करके, कोई ट्राई नहीं की उन्होंने। स्पिनर्स की बॉडी लैंग्वेज, बुमराह, शमी, सारे बॉलर फेल। तो फैंस वाकई काफी निराश हैं, जितनी उम्मीदें लेकर गए थे। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ तक का जो सफर रहा उसकी फैंस तारीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि खेल है, खेल में हार जीत लगी रहती है।
यहाँ तक भारतीय टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आज का जो दिन है वो शायद ऑस्ट्रेलिया का दिन था। जी बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया ने अच्छे तरीके से होमवर्क भी किया। उनका अगर गेंदबाजी देखें, उनकी बल्लेबाजी देखें, उनकी अगर फील्डिंग भी देखें, तो हर सेक्टर्स में उन्होंने अपने आप को अव्वल साबित किया। बिल्कुल, राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, इस अगर हम पूरे विश्व कप को देखें, मेज़बान होने के नाते भारत ने जो वेन्यू सेलेक्ट किए, ओपोजिशन को देखकर सेलेक्ट किए, हम ऐसी जगह पर हमने हर ओपोजिशन को खिलाया जहां पर कि हमारे पास स्ट्रेंथ रहे और उनकी जो वीकनेस है वो निकलकर सामने आए। इस फाइनल मैच में आपको लगता है कहीं ना कहीं जो टीम मैनेजमेंट है इस पिच को पढ़ने में, अपनी रणनीति बनाने में कहीं ना कहीं चूक हुई है? शायद टीम कॉम्बिनेशन में कुछ परिवर्तन हो सकता था, क्योंकि लगातार बात की जा रही है कि सूर्य कुमार यादव ने जितने रन बनाए, जो उन्होंने भूमिका निभाई, वही भूमिका अश्विन भी उतने रन बना सकते थे और वो गेंदबाजी में भी आपके शायद काम आ जाते। आजकल आप देखिएगा कि मैं ग्रास रूट लेवल पे देखता हूँ कि कोई भी बच्चे आज पिच को रोल नहीं करते, पिच को पानी देते नहीं, तो सब ग्राउंड्समैन बच्चे जाते हैं, हर एकेडमी के अंदर वहीं सब कुछ होता है। हमने अपने बचपन में पिचों पर रोलिंग करते हुए, रोलिंग को सीखना भी एक आर्ट है कि किस तरह से पिच पे रोलिंग की जाती है, किस तरह से पानी दिया जाता है। हमने वो सारे काम करे, तो पिच की नॉलेज आज के क्रिकेटरों को उतनी नहीं होती है जितनी कि पहले हुआ करती, क्योंकि ग्राउंड पे उनका नाता एक तैयार मैदान के ऊपर वो खेलने के लिए चाहते हैं। तो पिच को पढ़ना एक बहुत बड़ी आर्ट है। आप कल के अगर फोटोग्राफ देखेंगे कि पैट कमिंस इस पिच की फोटो खींच रहे थे, फोटो खींच, निश्चित रूप से इसके ऊपर बड़ी रिसर्च उन्होंने सोच विचार किया होगा कि भाई किस तरह की इस पे गेंदबाजी चल सकती है। तो वो सारी चीजें पिच को पढ़ने की जो कला है वो कप्तान के साथ साथ देखिए आपके जो गेंदबाज होते हैं उनको भी इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, इसको वो पढ़ना उनको आना चाहिए। जो स्पिनर्स हैं उनको भी आना चाहिए, जो बल्लेबाज हैं उनको भी आना चाहिए, क्योंकि पिच के मिजाज को समझने का मादा हर खिलाड़ी के अंदर नहीं होता। लोग अमूमन ये सोचते हैं कि जो कप्तान है ठीक है, चलो भाई ये हो गया, ये इसका काम है और जीत के क्या करना क्या नहीं करना कप्तान देखेगा। तो सारे खिलाड़ी उसमें दौड़ से जाते जी बिल्कुल, इस बीच अपनी स्क्रीन पर हम देख सकते हैं किस तरह से अहमदाबाद में ये ड्रोन शो जो है वो देखने को मिल रहा है। ये जो विश्व कप फाइनल था इसे भव्य बनाने में कोई आज कसर नहीं छोड़ी गई। उससे पहले हमने एयर शो देखा था मैच की शुरुआत से पहले, और अब यहाँ पर एक ड्रोन शो, यानी कि विश्व कप एक बड़ा मंच, विश्व कप का फाइनल एक बड़ा जो है मुकाबला, और यहाँ पर जो खेल प्रेमी आए थे, जो क्रिकेट प्रेमी आए थे, उनके लिए ये एक यादगार अनुभव रहे। इसका हर प्रयास किया गया है यहाँ पर मेज़बान भारत की तरफ से। जी अब सीधा रुख कर लेते हैं अमरोहा का, जहां पर हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन मौजूद है। अभिषेक, जाहिर तौर पर एक निराशा का जरूर माहौल, और उससे पहले अभिषेक के पास चले उससे पहले हम देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट पे जिस तरह से पोस्ट किया है अपना, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को उन्होंने बधाई दी है विश्व कप जीतने पर। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, विश्व कप की शानदार जीत पर ऑस्ट्रेलिया को बधाई, टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा, जिसका समापन शानदार जीत के रूप में हुआ। ट्रेविस हेड को शानदार खेल के लिए बधाई। तो प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके बधाई दी है इस जीत की। विश्व कप की शानदार जीत पर ऑस्ट्रेलियाई टीम को बधाई, टूर्नामेंट में उनका प्रदर्शन शानदार रहा, ट्रेविस हेड को शानदार खेल के लिए बधाई। वहीं प्रधानमंत्री ने भारतीय क्रिकेट टीम का भी हौसला बढ़ाया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पे जो पोस्ट किया उसमें संदेश में लिखा कि प्रिय टीम इंडिया, आपकी प्रतिभा और लगन विश्व कप के दौरान उल्लेखनीय रही। आपने जज्बे के साथ खेला और देश को गर्व दिलाया। हम आपके साथ हैं आज और हमेशा हैं। जी बिल्कुल, भले ही भारतीय टीम फाइनल में हार गई, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी लिखा कि हम आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे, और शायद यही स्पिरिट भी है एक, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री हमेशा एक्टिव रहते हैं स्पोर्टिंग फील्ड पर,
चाहे जीत हो हार हो, लेकिन हमेशा खिलाड़ियों का मनोबल जो है वो ऊंचा करते हैं। बिल्कुल। चलिए, और अभिषेक महाजन हमारे साथ जुड़े हैं अमरोहा से। जी अभिषेक, फाइनल भले ही नहीं जीत पाई टीम इंडिया, लेकिन मोहम्मद शामी सबका दिल जरूर जीतने में कामयाब रहे। इस विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट रहे मोहम्मद शामी के नाम। ये जो विश्व कप है उससे जो पॉजिटिव्स निकल कर आएंगे भारत के लिए, मोहम्मद शामी सबसे बड़े इम्पैक्ट प्लेयर रहे भारत के लिए इस विश्व कप में। बिल्कुल सुचित्रा, जिस तरह से टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया पूरे टूर्नामेंट में, आप देखें कि भले ही ऑस्ट्रेलियन टीम यहाँ पे जीत गई है, 9 कंसेक्यूटिव गेम्स वो यहाँ पर जीते, लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया है पूरे टूर्नामेंट में, विनर शायद भारत बोर्ड पर नहीं है, शायद वर्ल्ड कप भारत लिफ्ट नहीं करेगा, लेकिन सबसे जो बेहतरीन प्रदर्शन, जो बेस्ट प्रदर्शन किया है वो टीम इंडिया ने ही किया है। आपने मोहम्मद शमी का जिक्र किया, उन्होंने 24 विकेट लिए 7 मैचों में, 10 का औसत किसका होता है। बुमराह ने जिस तरह से गेंदबाजी की, 18 का इकॉनमी। आप विराट कोहली का देखिए, 100 के करीब औसत, 90 अगर आज के मैच को हम मिला लें तो 90 के करीब का औसत किसी का नहीं होता है सुचित्रा। और बहुत कम होता है कि 8-9 खिलाड़ी आपके फॉर्म में पूरे टूर्नामेंट में नजर आए। हाइंडसाइट में जैसा हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि शायद टीम कॉम्बिनेशन में शायद बदलाव हो जाता, शायद सूर्य कुमार यादव की जगह अश्विन को खिला लिया जाता, शायद रोहित शर्मा वो वाला शॉट नहीं खेलते तो शायद तस्वीर कुछ और होती, विराट कोहली अगर उस तरीके से आउट नहीं होते तो शायद रिजल्ट किसी और तरफ जा सकता था। लेकिन गेम में ऐसा होता है, हमें मानना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया ने बेहतर क्रिकेट दिखाया। फील्ड में उन्होंने 20-25 रन बचाए, और बल्लेबाजी आप देखिए, जो जसप्रीत बुमराह का जो उनका दूसरा ओवर था, जो मैच का तीसरा ओवर था, ट्रेविस हेड को हम लकी कह सकते हैं, 3-4 बार वो एक ही ओवर में बचे। अगर वहां पर ट्रेविस हेड का विकेट निकल जाता तो तस्वीर कुछ और हो सकती थी। लेकिन हाँ, अगर पूरे टूर्नामेंट का आकलन किया जाए, भारतीय टीम बेहतर टीम थी। बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक है 140 करोड़ जनता के लिए। आप तस्वीरें भी देखिए, रोहित शर्मा ने मैदान में आंसू भले ही ना दिखाई नहीं दिए, लेकिन वो भी एक इंसान है, वो काफ़ी निराश होंगे आज की हार के बाद, क्योंकि जिस तरह से टीम को तैयार किया। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्री मैच जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एक दिन पहले, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया कि पिछले 2 साल जो रोहित शर्मा, कोच राहुल द्रविड़ ने जो तैयारी की थी, 3 लक्ष्य थे। एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वो आप हार गए फाइनल में, सेमीफाइनल में आप T20 वर्ल्ड कप हारे इंग्लैंड के खिलाफ। एक तीसरा लक्ष्य, सबसे बड़ा जो लक्ष्य था वो ODI वर्ल्ड कप था, और बहुत बड़ा मौका था टीम इंडिया के पास जीतने का। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बेहतर क्रिकेट दिखाई। मोहम्मद सिराज को हमने देखा मैदान पर काफ़ी इमोशनल हो गए, आंसू भी उनके झलक रहे थे, दिखाई दिए, और काफ़ी निराशा का माहौल है। यहाँ पर भी कोई ज़्यादा लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कमाल का प्रदर्शन किया सारे खिलाड़ियों ने, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर। गौरव, हम कितना देखते हैं, हम कब देखते हैं कि सारे खिलाड़ी फॉर्म में हो। 50 का औसत था, सबसे कम बल्लेबाजों की फहरिस्त में देखें वो शुभमन गिल था। अगर गेंदबाजी में देखा जाए, नेदरलैंड्स के खिलाफ बुमराह ने 300वीं डॉट बॉल अपनी डाली थी। इकॉनमी रेट जैसा हमने बात की 18 की। अभिषेक ने 7 मैचों में कमाल कर दिया, जो शायद कभी किसी ने नहीं किया होगा। जी जाहिर तौर पर टीम इंडिया का जो सफर रहा है वो फाइनल से पहले तक बेहतरीन रहा है। बहरहाल अब रुक कर लेते हैं एक बार फिर से अहमदाबाद में मौजूद अपने संवाददाता मुकेश शुक्ला का। मुकेश, आपने पूरा वर्ल्ड कप कवर किया, इससे पहले आपने जो मुकाबले थे उनको भी देखा, बहुत करीब से जाना, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह की जो जीत मिलती आ रही थी उसमें जीत के साथ साथ कहीं ना कहीं वो कमियां जो थी वो दबती जा रही थी, शायद किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। जैसे हमने बात की अभी सूर्य कुमार यादव की बात की, अगर सूर्य कुमार यादव के अलावा अगर चलें तो जिस तरह से रवींद्र जडेजा की आज बल्लेबाजी जो देखने को मिली, उसने भी काफ़ी ज़्यादा निराश किया, क्योंकि जडेजा काफ़ी एक्सपीरियंस बैटर हैं और ऐसी परिस्थिति के बीच में उनको जाना जाता है कि यहाँ से उन्होंने कई इससे पहले जो मैचेस हुए हैं यहाँ से निकाला है, बड़े स्कोर की ओर टीम को ले गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब एक जीत का दौर चलता रहता है तो जो छोटी कमियां होती हैं वो कहीं ना कहीं दब जाती हैं और फिर बड़े रूप में वो कहीं इस तरह से सामने आती हैं?
नो डाउट। देखिए गौरव, आप खेल रहे हैं तो कोई ना कोई कमियां आपके सामने ज़रूर होंगी। सूर्य कुमार यादव को पूरा टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिला, रविंद्र जडेजा को नहीं मिला, लेकिन जब बड़े मैचेस होते हैं, जब मैक्सवेल करके दिखा सकते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, नहीं तो वो सबसे बड़ी शर्मनाक हार होती इस टूर्नामेंट की। जो इस बार की चैंपियन बनी है वो अफगानिस्तान से हार जाती। आपको मौका था, आपके पास समय था, ये प्रूव करना था आपको कि आप सिर्फ विकेट के पीछे से छक्का नहीं लगा सकते, आप कहीं भी मार सकते हैं स्टेडियम में। ये T20 नहीं था, ये भारत का विश्व कप था, आपको वहां पर खेलना था। देखिए जिम्मेदारी तो किसी की भी तय की जा सकती है, ठीकरा किसी के भी सर फोड़ा जा सकता है, लेकिन एज ए प्लेयर आपके पास मौका था, आप वहां पर खेल सकते थे, कोशिश की जा सकती थी। मुझे लगा नहीं सूर्य कुमार यादव ने कोई कोशिश की। आखिरी के 2 ओवर में हम जब देख रहे थे, मेरे साथ तपस भी है, तपस से भी मैं यही बात पूछना चाहूंगा। तपस, मैं आपसे कह रहा था कि यार सूर्य कुमार यादव ट्राई क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप कह रहे थे कि लास्ट के 3 ओवर में करेंगे, लेकिन वो प्रेशर बड़ा हो गया, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया। एक और चीज मैं मुकेश बोलना चाहूंगा कि आपने रविंद्र जडेजा को सूर्य कुमार से पहले भेजा, एक फुल फ्लेजेड बैट्समैन लेके आप आए हैं, आपने उनकी जगह रविंद्र जडेजा को भेजा। हाँ ठीक है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन करना चाहते थे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि आप बता रहे हैं सूर्य कुमार को कि देखिए आपसे बेटर शायद रविंद्र जडेजा है। वो वाला भी एक्सपेरिमेंट नहीं चला। सूर्य कुमार यादव T20 फॉर्मेट नहीं है, ये 50 ओवर का गेम है। आपके पास 10 ओवर थे, आप आराम से स्कोर को 70-80 तक लेके जा सकते हैं। आपके पास वो कुवत है, आपके पास वो मादा है, लेकिन आज कहीं ना कहीं लगा कि दोनों ही खिलाड़ी जो है एक तरह से अपने आप को ढाल नहीं पाए। और जैसे हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं वो जो रन हमें शॉर्ट पड़ा। और उसके बाद एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा मुकेश की, जब फील्डिंग, आपके पास स्कोर कम है, 240 आपको बनाना है और छोड़े जा रहे हैं, आप कैचेस छोड़ रहे हैं, आपकी फील्डिंग उतनी उम्दा नहीं है जिसके होनी चाहिए, और आपको बड़ा ग्राउंड है तो आपको जो एक और 2 को रोकना है, आप प्रेशर बनाना है। आप 4 रन से ज्यादा आपका रन रेट है ही नहीं, तो आपको उसको रोकना है, आप वो कर नहीं रहे, आप बाउंड्री पे लगा के रखें। आपको क्लोज फील्डर लगाने की बहुत जरूरत है, सिंगल्स और डबल्स जब भारतीय टीम को बनाने चाहिए थे बल्लेबाजी में तो नहीं बनाए, और जब रोकने चाहिए थे फील्डिंग और गेंदबाजी के वक्त तो भारतीय टीम नहीं रोक पाई, और यही वजह है कि इस फाइनल में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चलते चलते एक आखिरी कमेंट ले लेते हैं राकेश जी से। राकेश, हर 4 साल में आता है विश्व कप, एक लंबी तैयारी होती है इसके पीछे। जिस तरह का सफर रहा था, जिस तरह की उम्मीदों के साथ उतरे थे फाइनल में, दिल जरूर टूटा है, लेकिन कुछ पॉजिटिव्स रहे हैं, खट्टी मीठी यादों के साथ याद रहेगा ये विश्व कप। बिल्कुल, देखिए बहुत यादगार वर्ल्ड कप है ये भारतीय टीम का। देखा जाए तो ऐसा प्रदर्शन किसी भी वर्ल्ड कप के अंदर भारतीय टीम ने किया है, और किसी को उम्मीद भी नहीं था। जबरदस्त प्रदर्शन हमारा रहेगा। जब गेंदबाजों की दिक्कत आई, उन्होंने देखा क्या बल्लेबाजों ने देखा क्या विकेट के टॉप के जो लिस्ट है बल्लेबाजों की, उसमें 65 रन बना के विराट कोहली है सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले, मोहम्मद शमी है जिन्होंने मैच के 7 ही खेली, तो बहुत जबरदस्त वहाँ पे प्रदर्शन रहा है, और इसमें कोई डाउट नहीं। जहाँ तक आपसे बात की कि अगले वर्ल्ड कप की, उसकी तैयारी मुझे लगता है कि कल से शुरू हो जानी चाहिए। आपको तय करना होगा बहुत जल्दी के कौन सीनियर खिलाड़ी अगले वर्ल्ड कप तक टीम में रहने वाले हैं, वरना जो नए खिलाड़ी आप लेना चाहते हैं उनको आपको मौके देने होंगे, ज्यादा से ज्यादा ओडीआई मैचों में खिलाना होगा उनको, जिससे उनको अधिक से अधिक जो इंटरनेशनल मैच का उसका अनुभव हो सके, और 4 साल बाद जब वो वर्ल्ड कप में उतरे तो वो उसके लिए बिल्कुल तैयार हों। और जो अगला वर्ल्ड कप क्रिकेट जहाँ होना है उनकी पिचों के बारे में ये बीसीसीआई को भी देखना होगा कि आपको वहां पे दौरे कराने होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा मैचेस उन पिचों के ऊपर हिंदुस्तान खेल सके। आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखें कि सबको लगा था इतना लंबा वर्ल्ड कप खेलने आ रहे हैं, उससे पहले वो यहाँ पर सीरीज खेलने आए, तो सीरीज को हार भले ही गए, लेकिन उनके बल्लेबाजों को, उनके खिलाड़ियों को यहाँ पूरा मौका मिला। और ये ऑस्ट्रेलिया की बहुत पुरानी आदत है, यहाँ पर भी वर्ल्ड कप होता है वो उससे पहले वहां पर कुछ मैचेस खेलने की कोशिश जरूर करते हैं, तो इस तरह की प्लानिंग यहाँ पर चाहिए होगी। और इसके बाद आप देखिए कि रिजल्ट आपको अच्छे मिले। आपने इस बार का फाइनल खेला है, तो अगले वर्ल्ड कप का भी आप फाइनल जीत सकते हैं और जीत भी सकते हो उसको, लेकिन तैयारी अभी से करनी होगी और बहुत बेहतरीन तैयारी करनी। जी बिल्कुल, तो यही उम्मीद है कि खट्टी मीठी यादों के साथ समाप्त होता है ये विश्व कप। भारतीय टीम को फाइनल में हार का
सामना ज़रूर करना पड़ा, लेकिन जिस तरह से कि क्रिकेट प्रेमी भी कह रहे थे फाइनल तक का सफ़र बहुत शानदार रहा। हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक टीम जीतती है तो दूसरी टीम को हार का सामना करना पड़ेगा। तो काफी कुछ शायद सीखने को भी मिला है, काफी बिल्कुल। कुछ, क्योंकि जिस तरह से एक नया चैप्टर बना है जी। भले ही आज गेंदबाजी नहीं चली, लेकिन पूरे 10 मैच में जिस तरह से इन्होंने सामने रखा अपने आप को, बिल्कुल वो अपने बिल्कुल कामयाबी 10 जीत का सिलसिला शानदार देखने को मिला। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया का दिन था और ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप फाइनल जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया टीम को शुभकामनाएं। और भारतीय टीम के लिए फिर वही संदेश कि जो आपके फैंस हैं वो आपके साथ थे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। आगे के लिए, भविष्य के लिए, टूर्नामेंट्स के लिए शुभकामनाएं। तो हमारे ख़ास मेहमान राकेश जी को और हमारे संवाददाताओं को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।